दोस्तों, एक बार फिर कोरोना की तरह ही मंकी पॉक्स बीमारी ने डराना शुरू कर दिया है। WHO ने इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मध्य अफ्रीका के अलावा स्वीडन में भी इसका मामला सामने आने के बाद भारत में भी इसका खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसका एक मामला देखा गया है। हालांकि पहले से ही चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से लड़ चुके भारत में क्या अब मंकी पॉक्स भी फैल सकता है? तो समझेंगे इस वीडियो में क्या होता है मंकी पॉक्स, व इसके लक्षण, व इसकी रोकथाम के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। मंकी पॉक्स को एमपॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। एमपॉक्स वायरस के कारण होने वाले अपने आप में एक सीमित वायरस संक्रमण है। एमपॉक्स के अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कमजोरी और सूजे हुए लिम्फ नोड्स के साथ साथ चेचक जैसे चकत्ते शामिल है। ये 2 से 3 सप्ताह तक रहते हैं। ये कुछ दिनों में खुद ही समाप्त होने वाली बीमारी है, लेकिन इससे मौत भी हो सकती है। इससे ज़्यादातर बच्चों और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों की ज़्यादा जान को खतरा रहता है। वैसे इस तरह का संक्रमण 1970 से ही इंसानों में होता रहा है, लेकिन 2022 से पहले यह केवल अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों के लोगों को ही प्रभावित करता था, लेकिन अब यह पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा है। आमतौर पर इस बीमारी के लक्षण वायरस संक्रमण के 21 दिन बाद तक दिख सकते हैं। ये 2 से 3 सप्ताह तक रहते हैं, इसके बाद ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। यह दूसरी बार है जब संक्रमण को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले जुलाई 2022 और मई 2023 के बीच प्रकोप को ऐसा घोषित किया गया है। अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और पड़ोसी देशों से रिपोर्ट किए गए मामलों में तेजी के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करने का फैसला किया। WHO के आंकड़ों के अनुसार 2022 से 116 देशों में मंकी पॉक्स के कम से कम 99,176 मामले और 208 मौतें दर्ज की गई है। मंकी पॉक्स को लेकर मौजूदा चिंता की वजह क्या है? मौजूदा चिंता एमपीपॉक्स वायरस के क्लेड 1b के प्रसार से उपजी है, जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। एक क्लेड से संबंधित जीवों के पूर्वज समान होते हैं। जब बात एमपॉक्स की आती है तो 2 अलग अलग क्लेड होते हैं, क्लेड 1 और क्लेड 2, जिसमें पहला क्लेड दूसरे से ज़्यादा घातक होता है। एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज जर्नल में जनवरी में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार क्लेड 1 संक्रमण का यौन संचरण पहले कभी रिपोर्ट नहीं किया गया है। चूहे, बंदर, गिलहरी जैसे जानवरों से इंसानों की निकटता से भी यह बीमारी फैलती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें, मंकी पॉक्स के फैलने को संक्रमण पर रोक लगाकर ही काबू किया जा सकता है, और सबसे अच्छा तो यह है कि वैक्सीन लगाई जाए। इस बीमारी की वैक्सीन होती है, लेकिन इसकी पहुंच उन्हीं लोगों तक होती है जो या तो खतरे में हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के करीबी होते हैं। WHO ने हाल ही में दवा निर्माताओं से कहा है कि वे वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आगे आएं, और जिन देशों में ज़रूरत है लेकिन औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली, वहाँ भी इन वैक्सीन को लेकर जाएं। सलाह यह है कि मंकी पॉक्स से प्रभावित किसी व्यक्ति के करीब न जाएं, और अगर आस पड़ोस में वायरस फैला हो तो साबुन से हाथ धोते रहें। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को अलग रखा जाए जब तक कि उसकी गांठें ठीक न हो जाए।